आज रविवार 30 नवंबर को पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से लेखक, शोधकर्ता, पत्रकार और 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रत्यक्ष और डिजिटली रूप से भाग लिया। अमत्या फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु विश्व गुरु भारत का पुनर्निर्माण, प्राचीन विरासत से आधुनिक पाठ तक रहा। कार्यक्रम की शुरुआत क्यूरेटर और संस्कृति शोधकर्ता वैशाली सेता के स्वागत भाषण द वॉइस ऑफ नालंदा से हुई। कार्यक्रम में भारत के पहले हैंडपेन प्लेयर और हिमालय के युवा कलाकार बाबा कुटानी ने अपनी भव्य प्रस्तुति से पूरे हॉल का माहौल आध्यात्मिकता में बदल दिया। कार्यक्रम के पहले सत्र में दिनकर राष्ट्र, धर्म और डिजिटल युग विषय पर एक विशेष पैनल बुलाया गया, जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के पोते ऋत्विक उद्यन, CIMP के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह और लेखक रत्नेश्वर सिंह शामिल रहे। पैनल की चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि राष्ट्रकवि दिनकर जी का साहित्य, उनका राष्ट्रवाद, उनका साहस और कर्तव्य बोध आज के डिजिटल युग में युवाओं को कैसे नित नई प्रेरणा देता है। इस चर्चा ने युवाओं के ध्यान को विशेष तौर पर आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद सिनेमा और रंगमंच में साहित्य की भूमिका विषय पर चर्चा का दौर शुरू हुआ। इसमें स्क्रीन राइटर सुभस्त्रा और फिल्म मेकर शांतनु गुप्ता ने बताया कि साहित्य किस तरह कहानियों को पर्दे और मंच तक पहुंचाता है। कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को ये जानने का मौका मिला कि स्क्रीन प्ले, संवाद, विजुअल, भाषा और अभिनय कैसे किसी साहित्यिक रचना को एक नई जान दे देता है। इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसका संचालन प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह ने किया। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय क्या AI नई सरस्वती या रचनात्मकता के लिए खतरा रखा गया। तर्क, लॉजिक और वाक शक्ति के इस रोमांचक मुकाबले में देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। अंततः प्रतियोगिता के सबसे अच्छे वक्ता को नालंदा यूथ ऑरेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता के बाद मिथक, मन और आधुनिकता विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिसका संचालन वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार ने किया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता चर्चित लेखिका अमी गणत्रा रही। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि महाभारत, रामायण और भारतीय दर्शन आज भी इस दुनिया में नैतिकता, निर्णय लेने की क्षमता और मानव का मार्ग कैसे प्रशस्त करती है। वहीं कार्यक्रम का आखिरी सत्र साहित्य में महिलाओं की दृष्टि विषय पर चर्चा के साथ समाप्त हुआ। इस चर्चा को संचालित किया देश के जाने माने और मशहूर IPS अधिकारी विकास वैभव ने। चर्चा में धनधरी, माधवी कुंटे, रत्नेश्वर, एमी गणत्रा, सुभास्था और शांतनु गुप्ता ने स्त्री लेखन की शक्ति, संवेदनशीलता और बदलते साहित्य परिवेश पर प्रभावशाली बातें रखी। आइए सुनते हैं इस भव्य आयोजन के बारे में इन मशहूर साहित्यकारों ने क्या कुछ कहा। मुझे ये बहुत अच्छा इसलिए लगा कि 2 कारणों से अच्छा लगा। एक तो नालंदा जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो ज्ञान है, और ज्ञान की परंपरा, लिटरेचर, साहित्य, सिनेमा, इन सभी चीज़ों के बात के बियॉन्ड होनी चाहिए इस पे बात। और जो बात मैंने यहाँ इस फेस्टिवल में देखी, दूसरी सबसे अच्छी चीज़ इस फेस्टिवल की ये है कि ये जिस तरीके से शुरुआत की गई है, उसकी जिस स्केल के साथ इसकी शुरुआत की गई है, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में स्केल के साथ साथ डेप्थ भी इसमें आएगा। आज यहाँ बिहार आना हुआ है। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का प्रीकर्सर है ये। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल फरवरी में नालंदा में होने वाला है, और जो पूरी टीम को पहले तो बहुत बहुत साधुवाद। और बिहार तो लिटरेचर की, साहित्य की जननी रही है। दिनकर जैसे कवि हुए हैं जो इतने सालों बाद भी उनकी कविताएं ऐसा लगती है जैसे कल ही लिखी गई हैं। लेकिन बिहार में एक ह्रास आया, जैसे आक्रांताओं का पूरे देश में आया, ह्रास उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आया। बीमारू राज्य का टैग मिल गया, अब उभर रहा है, जोर से उभर रहा है। जो लिटरेचर की जननी रही है वहाँ लिटरेचर का अच्छा ह्रास हुआ। लोग दिल्ली जाके पढ़ने लगे, बैंगलोर जाके पढ़ने लगे, तो अब वो वापस आ रहा है। तो ऐसे आयोजन बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जिससे जो यहाँ के मूल लेखक है, जो यहाँ के ओरिजिनल लेखक, उनको भी बल मिले। जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको बड़े बड़े लेखकों से मिलने का मन करे। नालंदा जो कहते हैं ना कि एकदम उपयुक्त लिटरेचर फेस्टिवल है उसके लिए, क्योंकि नालंदा में हमारा इतना बड़ा ज्ञान का धरोहर हुआ करता था। विश्व की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज होती थी उसमें नालंदा था। और कहते हैं कि कितने दिनों तक, जब उसे जलाया गया, विनाश हुआ नालंदा का, कितने दिनों तक
जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपियाँ थी, वो जली हैं। तो कहीं न कहीं ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है, ये उस पुनरुत्थान को दिखाता है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं। ये आयोजन जो है वो एक बड़ी मुहिम है और ये आज 2025 में हम करने जा रहे हैं। वो एक अनाउंसमेंट है कि हम नालंदा के रिवाइवल पर काम कर रहे हैं। वैसे तो 2007 में ये जर्नी शुरू हुई थी जब मैंने नालंदा जर्नी टू विजडम डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हमने काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक से लेकर के महोत्सव किए हैं और काफ़ी सारे कलाकारों को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन काफ़ी सारी रिसर्च, काफ़ी सारा डिस्कवरी करने के बाद आज 18 साल बाद, जबकि मैं मुंबई से हूँ और बिहार की आज बेटी हो चुकी हूँ, एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ बिहार कहूँगी मैं, और मेरा नाम भी तो वैशाली है। और क्या कहूँ मैं कि एक इमोशन जुड़ा हुआ है इस धरती से, एक इमोशन जुड़ा हुआ है यहाँ की धरोहर से। और नालंदा कौन नहीं जानता, नालंदा द एंशिएंट लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और इसी की लेगेसी को हम फिर एक बार बिहार से फिर एक बार लेकर के जाएंगे ग्लोब तक। बता दें कि नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन अगले साल 12 से 15 फरवरी तक नालंदा विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की क्यूरेटर और संस्कृति शोधकर्ता वैशाली सेता ने किया। इसमें अलग अलग विषयों पर कई पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। TV9 के लिए पटना से संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट।